दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर का फैसला वापस। किसी भी नहर की तामीर बाहमी मुशावरत से मशरूत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला किया गया कि नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्नी की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाएगा। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नया नहर मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। तमाम सूबों के दरमियान मुफाहमत के बगैर वफाक हुकूमत इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त नहीं करेगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल मंसूबे से मुताल्लिक़ मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मजम्मत। सूबाई वज़राए आला का भारतीय इक़दामात के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। कहा पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। सिंतास मुआहदे की मअतली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीक की पेशकश पर कहा कि भारत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। खित्ते में और खित्ते से बाहर जो भी 7-8 अहम मुल्क हैं उन पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं, या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं। सबूत ना होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। ये इंकशाफ भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों ने किया। अमरीकी अखबार ने कहा कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है। सफ़ीरों और तजियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इक़दाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमरीकी अखबार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। भारतीय आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने वाले 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में यह ऑपरेशन किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर बोले लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की APC बुलाने की हिमायत। कहा इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, बजाय उसके कि वो अपने अंदरूनी संगीन चैलेंजेस का सामना करे।
हमने बारहा बातचीत की कोशिश की लेकिन भारत बात नहीं करता। मगरबी मीडिया को इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि भारत का सिंतास माहिदे से यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होना उन तमाम ममालिक के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए जो बैनुल अक़वामी क़वानीन पर यकीन रखते हैं। भारत जिस तरह मक़बूजा कश्मीर के अवाम को इज्तिमाई सज़ा दे रहा है वो भी बायस तशवीश है। पाकिस्तान ने किसी भी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में शामिल होने की पेशकश की है ताकि सच सामने आए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, कौमी सलामती कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बोले वज़ीर आज़म और मेरे भाई शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर इंतकाम की बात की जा रही है। लाहौरियों ने माजी में भी भारतीयों को डंडों से भगाया था। आगे बढ़े तो 1965 से भी बड़ा नुकसान होगा। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा अमरीका, इसराइल और भारत का मसलस दुनिया का अमन तबाह कर रहा है। मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा पानी बंद करने की धमकियां देने वाले भारत को पैगाम है कि तुम्हारे खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना होंगे। पाकिस्तान और भारत मामले के हल के लिए एक जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। अमरीका तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान। अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में हैं। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करते हैं। इस दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। अमरीका की साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा है कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की मस्बत पेशरफ्त है। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया है। भारतीय हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पहलगाम वाक़े पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ारत ख़ारजा ने इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को ख़त भेजकर पहलगाम के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया है। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटना भरपूर जानती है। भारत किसी भूल में ना रहे। हम सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़र्ब लग रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिंतास माहिदे पर इजलास। भारत की जानिब से सिंतास माहिदा मुअत्तल करने के इक़दाम पर गौर किया गया। इसहाक़ डार का पाकिस्तान के पानी के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत की पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की मज़म्मत। कहा सिंतास माहिदे की हुर्मत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है।
साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना बना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ये इक़दाम इन चैलेंजेस पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध के साथ गद्दारी की है। आसिफ जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है। उन्होंने नहर मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया है। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीग के वज़रा के बयानात मौजूद हैं। उमर अयूब का यह भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वालों ने अपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फर्द जुर्म का तोहफा दिया है। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लिए जाने की खबर मिलते ही मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर धरने के शुरका का जश्न। 12 रोज से धरने पर मौजूद बुखला और दीगर मुजाहिरीन का रक्स और आतिशबाजी। ढहरकी में कौमी शाहराह पर 9 रोज और सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद के मकाम पर 6 रोज से जारी धरने भी खत्म होने का इम्कान। कंदकोट में 8 रोज से गुला मोड़ पर बंद इंडस हाईवे भी खोले जाने का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक कई रोज से बंद रास्तों के बायस 40,000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं। गोशावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक स्टील सेक्टर के 3,000 कंटेनर पोर्ट समेत मुख्तलिफ सड़कों पर फंसे हुए हैं। आला सरकारी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म जारी करने पर बरहम। इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। देखेंगे कि जज ने ऑर्डर कैसे कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज कॉज लिस्ट में केस मुकर्रर ना होने के बावजूद समात की थी और ऑर्डर जारी किया था कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समात केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। केस कॉज लिस्ट में शामिल ना हुआ तो भी 7 मई को समात करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने आला सरकारी अफसरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर व बहाली की तजवीज़, रोड की अमूमी चौड़ाई 12 फीट रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक, लैया भक्कर की मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट भी तलब। लाहौर में पुलिस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। पुलिस के मुताबिक जितने मुजाहिरीन को हिरासत में लिया उन्हें वापस चेयरिंग क्रॉस छोड़ दिया। वो लोग पकड़े जिन्होंने GOR गेट फैलाने की कोशिश की थी। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 रोज से जारी है। नौशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका, ट्रक ड्राइवर जाँ बहक। करीब मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। झुलसकर 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मकामी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहलगाम वाक़े और भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। करारदाद में पहलगाम वाक़े के बाद सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात की मज़म्मत। मुतालबा किया गया कि बैनुल अक़वामी बरादरी भारत की आलमी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। यह ऐवान अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेस हक खुदरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई।
भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिया। कहा, अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि चौकीदार कहाँ था। पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने या जमा करने का कोई तरीका नहीं है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएव में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, हवाई अड्डे, मेट्रो ट्रेन्स का ऑपरेशन मअतल। स्पेन में हंगामी हालत नाफिज, दोनों ममालिक में मुतादिद परवाजें मुतासिर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका नेटवर्क में फनी खराबी के बायस हुआ। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन। सूरत हाल के जायजे के लिए हिस्पानी हुकूमत ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, इसराइल गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समाअत 5 रोज़ जारी रहेगी। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन में अमरीकी तैयारों का अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मराकज़ पर हमला, 68 अफराद जाँ बहक। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में अमवात की तादाद 65 हो गई। ईरानी हुक्काम ने धमाके की वजह गफलत करार दे दी। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का कहना है कि धमाका कोताहियों, हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने और गफलत की वजह से हुआ। मुजरिमों की शनाख्त करके उन्हें तलब कर लिया गया है। शहीद रजाई पोर्ट पर हफ्ते को हुए धमाके में 1200 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। रूस का यूक्रेन के साथ 8 मई से 11 मई तक यकतरफा 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने जंग अजीम दोम में कामयाबी के 80 साल पूरे होने की तकरीबात पर आरजी जंगबंदी का ऐलान किया। रूस में 10 मई को जंग अजीम दोम में नाज़ियों के खिलाफ फतह की तकरीब होगी। तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। HPL PSL 10 में आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स को प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के लिए अब अपने तमाम मैचेस जीतना लाजिम। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर, लेकिन रन्स बनाने में उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान 302 रन बनाकर सबसे ऊपर हैं। बॉलर्स में कराची किंग्स के हसन अली का 13 विकेटों के साथ पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 4 और मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल की।